नमस्कार दोस्तों, एरा वर्ड की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक क्लास मैं पिछली ले चुका हूं। आज मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, कैसे है, कहां है। तो पहले अवस्थिति की बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए क्या क्या करना है उसको मैं चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं कि भारत की अवस्थिति। तो सबसे पहले भारत का जो आकार है यह क्या है, चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय कैसे है? तो सीधे सीधे आप जाएंगे और देखेंगे कि ये देखिए, ऐसे हम खींचें, ऐसे खींचें, ऐसे खींचें और ऐसे करेंगे तो यह क्या दिख रहा है आपको? चतुष्कोणीय दिख रहा है। इसके बाद आपका स्ट्रैबो महोदय क्या कहते हैं? स्ट्रैबो महोदय इसे क्या कहते हैं कि यह पतंग के आकार का है। यह उनका विशेष क्या है, वाक्य है कि स्ट्रैबो महोदय भारत की आकृति को क्या कहते हैं? यह जो है एक पतंग के आकार का भारत का जो मैप है, भारत की जो स्थिति है क्या है, पतंग के आकार की है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों को स्थिति के आधार पर अवस्थिति में हम लोग देखेंगे। तो कल भी चर्चा किए थे कि यह कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थिति इसकी है। तो उत्तरी और पूर्वी की बात मैं करूंगा तो ऐसे एक जो है, ये देखिए, मैं कल भी बताया था अगर मैं मैप की बात करूं तो यह क्या हो जाएगा, जीरो देशांतर। जीरो देशांतर, जीरो देशांतर यह क्या है? यह क्या है? विषुवत रेखा, या फिर इसको जीरो अक्षांश भी कह लेंगे। तो विषुवत रेखा। अब यही क्या, यहां से कल मैं ही बताया था। और इधर इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी, इसको पूर्वी। इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। अब यही मैं बताया था कि भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति को बताया था कि अगर दक्षिणतम बिंदु से देखा जाएगा तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां है? बृहद, कहां? बृहद निकोबार पे है। तो अगर वहां से बात करेंगे तो यहां इस मैप में देखिए, हम और नीचे जाएंगे, यहां जाएंगे तो आपको ग्रेट निकोबार पड़ेगा और वहीं आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वह क्या है? तो 6 डिग्री 4 मिनट है। क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी, मतलब आपको यहां यन या उत्तरी जरूर लिखना है, चूंकि भारत की अवस्थिति ही यहां है। ये है। तो भारत की अवस्थिति ये है। तो भारत यह कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और कहाँ? पूर्वी क्षेत्र। देशांतरीय से आपका पूर्वी और अक्षांशीय आधार पर यह क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब चर्चा करते हैं कि यह 6 डिग्री 4 मिनट से कहाँ उत्तर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आपका 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ? उत्तरी गोलार्ध। अब इस उत्तरी स्थान, यहाँ दक्षिणी को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। दूसरा क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। और तीसरा नाम इसका है पिग्मेलियन पॉइंट। तो आप इसको तीनों जानते रहे, मान लीजिए पिग्मेलियन पॉइंट ही पूछ ले तो हो सकता है। अब हम इस पे चलेंगे उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ हमारे क्या हो जाएगा? तो यह, इसको इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। क्या? इंदिरा काल। इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो यह क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम क्या करेंगे? भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु, जो क्या है? मुख्य भूमिका। तो मुख्य भूमि पर हम पहुंचेंगे, ये है। अब यह जो स्थान है यहां कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। अब कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार देख लिया जाए तो कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब अक्षांशीय विस्तार तो भारत क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अगर ग्लोब की भी चर्चा करना है तो ग्लोब बनाएंगे, एक छोटा सा, मान लीजिए कहीं भी बना ले रहा हूं ये। तो ये देखिए यहां और ये यहां, तो मैं इसको विषुवत रेखा मान ले रहा हूं, विषुवत, और इसको क्या मान ले रहा हूं? जीरो देशांतर।
जीरो देशांतर। तो ये यहां से ये देखिए भारत कहाँ, यही भारत है। तो अब यह भी देखिए कि यह कहां से, जीरो से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है, ऐसा कल मैं बताया ही था। और इसके दक्षिण की तरफ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसके पूरब की तरफ पूर्वी क्षेत्र और इसके पश्चिम की तरफ पश्चिमी क्षेत्र, जो यह है किस पे, ये मैप हो गया, यह ग्लोब हो गया। अब इसी की चर्चा हम क्या करेंगे, देशांतरीय विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। किसकी, देशांतरीय विस्तार की। और वह जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन सा है, वह स्थान कौन सा है, उसका नाम क्या है, इसकी चर्चा कर लेंगे। आइए तो हम पश्चिमी में ही चलते हैं। सबसे पहले कहां, गुजरात पर। गुजरात की चर्चा करते हैं। तो गुजरात में आपका क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, लेकिन यह क्या है, पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरीय दृष्टि से। तो यह क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट क्या, ईस्ट। तो हम पूर्वी को अंग्रेजी में ईस्ट लिख रहे हैं। इस स्थान का क्या नाम है, गौर माता, गौर माथा, गौर मोता, जो भी मिले आपको, ये सर पूर्वी ही होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश पर। जब अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यह आपका है जो स्थान है, इसको कहते हैं क्या, किबीथु। क्या कहते हैं, किबीथु। और उसके बाद मैं अगर चर्चा करूं इसका जो देशांतरीय विस्तार है, तो यह है 97, क्या, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये देखिए गोलार्ध ही जब मैं बता दिया कि पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो भी होगा इसमें सब में ईस्ट ही लिखा जाएगा, जितना भी देशांतर होगा। अगर मैं इसके दक्षिण में चला आऊंगा तो दक्षिणी में सब क्या हो जाएगा, साउथ साउथ। और मैं पश्चिम में अमेरिका की अगर मैं बात करूंगा, जो अमेरिका के अन्य देश होंगे, कनाडा है जो भी, तो मैं उसमें क्या लगाऊंगा, दोनों तरफ क्या लगाऊंगा, सिर्फ पश्चिम लगाना है। तो ये हमारे गोलार्ध में, इसीलिए यह क्या है, उत्तर पूर्व, ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व, और ये क्या हो गया दक्षिण पश्चिम, ऐसा। तो ये अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगले प्लेस पे चलते हैं फिर से नेक्स्ट, क्योंकि इंडिया में ही हम लोग पढ़ना है, तो आइए आगे बढ़ते रहेंगे। ये हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यहां से यहां की भारत की लंबाई कितनी है। ये तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और मैं पश्चिम से पूर्व की अगर बात करूंगा, पश्चिम से पूर्व की बात करूंगा और इसकी लंबाई की बात करूंगा, तो कितना है, 2933 2933 किलोमीटर। ये आपका पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, भारत के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। मान लीजिए, मतलब ये परीक्षा तो ठीक है, बड़ी परीक्षा है तो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो पूछेंगे। मान लीजिए तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल अगर इसकी बात करेंगे तो 32 लाख, कितना है, मैं आराम से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो, क्या 32 लाख कितना, 87,000 263, क्या 263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का क्षेत्रफल क्या हो गया,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्रफल के आधार पर अगर विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत के आधार पर क्षेत्रफल, भारत का विश्व के क्षेत्रफल में, एक मिनट, में भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसकी चर्चा अगर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 कितना 2.42, कितना 2.42% ही है, कितना सिर्फ 2.42% ही भारत का क्षेत्रफल है। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। क्या क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो ऐसा है कि हमको लगता है कि जानते सब लोग होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको याद भी हो जाएगा, वो अन्य देश भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है, ऐसा सब जानते हैं ना, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। आइए तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, अगला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का यह क्वेश्चन हो गया, कौन सा स्थान है। तो कौन सा है आप लिख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 7वां हो गया। अब 7वां तो हो गया, तो इसके पहले वह कौन से 6 देश हैं, वह कौन से 6 देश हैं जिसमें आपको यह जानना है कि वह कौन कौन से देश हैं। अब आपको वही बता देते हैं। आइए एक ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक ट्रिक है जिसमें आपको लिखना है रुक, चीन, अब, आ, भारत। अब इसी को मैं फिल कर देता हूं, रुक, चीन, अब, आ, भारत। अब इसी से आपका 7 देश फाइनल हो जाएगा। रुक, रूस, कनाडा, चीन। अब ये आ 2 है, तो आ का भी क्या है, छोटा आ ही अमेरिका है। फिर उसके बाद बा मतलब ब्राजील, बा मतलब ब्राजील। अब बड़ा है सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपका क्या है, भारत। हो गया ना, 7 हो गया। तो ये आपकी ट्रिक थी, 7वां देश भी हो गया। तो ये हो गया आपका, मैं भारत की अवस्थिति की चर्चा कर लिया। भारत का उत्तर से दक्षिण क्या है आपकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, इसकी चर्चा हो गई। इसके बाद में भारत के क्षेत्रफल के पहले वो अन्य 6 कौन से, वो अन्य 6 आपके कौन से कंट्री हैं उनकी चर्चा हो गई। तो उसके बाद हम लोग देख लिए ना। अब आइए आगे देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार हो ही गया, उत्तर दक्षिण। अब हम क्या करेंगे, मानक समय रेखा या कर्क रेखा की चर्चा करना है। तो सबसे पहले मैं मानक समय रेखा की ही चर्चा कर लेता हूं। आइए इसके बाद आइए मानक समय रेखा। आपको मानक समय रेखा के लिए फिर से मुझे इंडिया चाहिए, तभी तो आप लोग जानेंगे कि कहाँ कौन सा राज्य है। वैसे आप लोग जानकार बहुत हैं, जानकारी सबको है, बस थोड़ा सा रिकॉल करवाना है। अब वह कौन, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने 5 राज्यों से गुजरता है, कितने 5 राज्यों से गुजरता है। वह टॉपिक कर लेते हैं।
भारत का मानक समय रेखा। अभी इसमें आपको बहुत कुछ समझाना है। तो भारत की मानक समय रेखा की अगर मैं चर्चा करूंगा तो कितने 5 राज्यों से गुजरती है। अब मैं ऐसे खींच दूं, ऐसे हो गया। अब यह कितना है, अक्षांश की बात करें तो कल की ही बात चर्चा हो गई थी, अक्षांश की कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं। तो यह भारत की जो मानक समय रेखा है यह आपकी 82.5 कौन सा, तो पूर्वी देशांतर से गुजरती है। अब इसको आधा मतलब 82.5 ही क्यों माना गया है और इसको भी बता दे रहा हूं। अच्छा देखिए, इधर से मैं देखो, मैं बताया था कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब इसी का क्या किया जाता है, जब दोनों को जोड़कर क्या किया जाएगा, आधा कर दिया जाता है, तो यह बीचों बीच का पार्ट आ जाता है। लगभग में आधा ही है, 30 के आधार पर होता है, ये लगभग मतलब 29 दशमलव कुछ में है ये जो है अच्छा देशांतरीय विस्तार, और बीच का पार्ट कर लिया जाता है तो 82.5 के लगभग होता है, इसलिए इसको माना। और यह कहां से गुजरती है, तो इसमें भी क्या है, विवाद है। विवाद क्या है, एक आपका तो कहां, सबसे पहले लोग बताते हैं क्या, नैनी से। ऐसा अभी क्या है, एनसीईआरटी में भी नैनी देता है। तो कहां, नैनी। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह मिर्जापुर से, चूंकि 82.5 देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरता ही नहीं है, यह आपके मिर्जापुर से गुजरता है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा, दोनों मैं बता दे रहा हूं कि दोनों आएगा ही नहीं। तो जब भी आएगा या तो मिर्जापुर आएगा या तो नैनी आएगा। तो आप जो है नैनी या मिर्जापुर, इसलिए ये कंफ्यूजन मत होइएगा, ऑप्शन नहीं आना है। तो आपको मिर्जापुर क्या है, इस आधार पर है, किसके, देशांतरीय आधार पर जो देशांतर है वह मिर्जापुर से ही गुजरता है। और बाकी मानक जो लगाया गया था, अंग्रेजों ने यह मानक लगाया, उन्होंने यह मानक लगाया कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं रहा होगा, जो भी जैसा रहा हो। तो ये इसकी और लंबी कहानी है, तो मैं उसको बताना नहीं चाहता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ता हूं, ये आपकी मानक समय रेखा है। तो मानक समय रेखा कितना, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो उसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता, क्या, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता, अगर मैं लिखूं उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता, आगे लिख ले रहा हूं, कोई बात नहीं, उड़ाया अंधे ने। अब इसमें देखिए उत्तर, यह क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अब मधुमक्खी में क्या हमको ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, फिर आपका क्या हो जाएगा, छत्ता, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद मैं चलूंगा उड़ाया, सीधे ले लो उड़ीसा। फिर उसके बाद अंधे से मैं आंध्र प्रदेश पर चल रहा हूं, आंध्र प्रदेश। ये आपका हो गया क्या, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिक कि कौन कौन से राज्य से गुजरता है। तो आपका यहां मैं मैप पे दिखा दे रहा हूं, इसलिए मैप लाया हूं। तो पेन चेंज कर लूं, बस लाल पीला कुछ कर लिया जाए भाई, तभी अच्छा लगेगा। ये क्या है, उत्तर प्रदेश। ये क्या है आपका, तो यहीं लिख दे रहा हूं मध्य प्रदेश। ये क्या है, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। ये आपका देख रहे हो ना उड़ीसा, और ये आपका क्या है आंध्र प्रदेश। मजा आई? बिल्कुल मजा आएगी, क्लास में मजा नहीं आई तो कुछ नहीं आई। तो ये हुआ आपका क्या, अभी हमको क्या करना है, ये आपका हो गया, 9 मिनट हुआ, ये आपका ट्रिक हो गया। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। तो आपको मैं बताऊंगा कि मानक समय रेखा भारत में कितना, जो मानक समय रेखा है उससे भारत का समय कितना आगे है, क्यों आगे है, क्यों कितने घंटे, 5.5 घंटे ही आगे है। तो इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं। आज की क्लास को यहीं ब्रेक। थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की जरूरत है हमको, क्योंकि पॉजिटिव करेंगे तो मैं क्या होऊंगा और अच्छा फील करूंगा, अच्छा पढ़ाने की कोशिश, निगेटिव करेंगे तो सुधार होगी। तो दोनों की जरूरत है, पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट होते रहना चाहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।